गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आत्मा का ताप पाठ का शेष भाग, पेज नंबर 111 111 में। जो शेख साहब थे उन्होंने बताया कि कहाँ से आए हो, क्या नाम है। मैंने उत्तर दिया मैं रज़ा हूँ, बम्बई से आया हूँ। शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई तो वह माफ़ी मांगा। उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हुआ चला गया। इसके बाद नीचे पैराग्राफ में है, श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा से हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। माने जो उनकी प्रतिक्रिया थी, क्योंकि कला को महत्व देने के लिए कला का पारखी माने उस कला के बारे में जानने, उसे पहचानने वाला होना चाहिए। उनके कहे गए वाक्य को बताते हैं, तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संवेदनशील हूँ। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, और तब जाकर वह टिकता है। मैं कहूँगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो। यहाँ तक जो डबल डॉट डला है वो एक सेंटेंस है, माने एक वाक्य है। वो जो कलाकार थे, इसलिए उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए वे बताते हैं कि कोई भी चित्र में पूरी भावनाएं समझ आ जानी चाहिए। जैसे मकान बनाने के लिए पहले नींव डाली जाती है, फिर इसके ऊपर बेस बनाया जाता है आधार, फिर उसके ऊपर दीवार खड़ी होती है जिसमें बीम होता है। बीम माने जो छज्जा बनाया जाता है और मजबूती के लिए, फिर उसके बाद छत ढालकर तब कहीं वह पूरा होता है। लेखक कहते हैं, इस वाक्य से उन्हें गहरा असर पड़ा। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव रहा। बम्बई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलायंस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। माने वहाँ फ्रेंच कलाकारी सिखाई जाती थी। फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी से तात्पर्य है। उत्सुकता ये रहती है, सीखने के बाद वही चीजें आसान लगती हैं, दूसरों तक भी आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन जब तक नहीं सीखे वास्तविकता उसमें क्या है, जैसा कि इसमें चित्र में दिख रहा है, रजा अपने स्टूडियो में पेरिस में वे जब रहे तो उस समय जो चित्रकारी कर रहे थे उसका यह चित्र है। 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा, तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया, फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है। मैंने जो चित्र बनाने की कला है उस पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारे पसंदीदा कलाकार? इतना प्रश्न करने पर सेजा, वान गॉग, गोगा पिकासो, मातीस, सागाल और ब्रॉक, ये सभी विदेशी नाम हैं। इसी प्रकार इसे उच्चारण करके पढ़ें। पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? प्रश्न करने पर मैंने कहा, पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस है, माने महान है। कोई भी जो अपने काम में बहुत ज़्यादा दक्ष होते हैं वैसे ही। वह इतने खुश हुए कि मुझे 1 के बजाय 2 बरस के लिए छात्रवृत्ति मिली, और उस छात्रवृत्ति से ही वे अपना खर्च कर पा रहे थे। मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मार्सेई पहुंचा। यूं पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। बम्बई में रहते एक ऊर्जा थी, माने एक स्फूर्ति थी, उत्साह उमंग थी, काम करने की एक इच्छा थी, क्योंकि लगन वास्तविकता तक खींचकर ले जाती है कि हम जो चाहते हैं
वहाँ तक पहुँच पाते हैं। पाठ की शीर्षक की सार्थकता है, आत्मा को चढ़ा यह ताप लोगों को दिखाई देता था। इसलिए कोई भी चीज जो हम जब शीर्षक बनाते हैं तो ध्यान रखें। वैसे ही लेखक यहाँ पर शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा को जो ताप चढ़ा, माने जो मैंने इन चित्रकारी पर अपना मन लगाया वह दिखाई देता था। अपने यहाँ जबरदस्त उदारता थी, माने किसी काम को कोई यदि करना चाहे तो उसके पीछे पूर्णतया सहयोग। कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता करने को तैयार थे। मैं कुटुंब के युवा लोगों से कहता हूँ, माने जो काम करने के लिए 10 बहाने बनाते हैं कि इस कारण यह नहीं हो सकता, ऐसा है इसलिए वह ऐसा नहीं होता, तो उनके लिए वे संदेश देते हैं कि युवा लोगों से मैं कहता रहता हूँ, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। कि एक चीज को तूल पकड़कर कारण न बनाकर आप अपने मेहनत से कोई भी काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। चित्र पेंटिंग जो बनती है बिकती जरूर है, लेकिन केवल व्यवसाय के लिए उसे नहीं किया जाता। ग्रामीणों के साथ काम करती है। कल उसके ऊपर लाइन है, कार्य करने की ऐसी लगन मिली, वह पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती। माने एक प्रसिद्ध कलाकार है जहरा जाफरी, तो उनके बारे में बता रहे हैं। कल मैंने उन्हें फ़ोन किया यह जानने के लिए कि यह दमोह में क्या कर रही है। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश, उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, ये एक परंपरा होती है इसलिए, और उनका किस्सा याद है। मैंने धृष्टता से उन्हें बताया, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। माने यदि कुछ चाहें तो मिल सकता है, किंतु यदि ना चाहें तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती। आगे लेखक कहते हैं, मैंने मन में शायद युवा मित्रों को यह संदेश देने की कामना की है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे ना बैठे रहो, कि जब तक काम चल रहा है जैसे है निकलने दो, यह ना सोचकर मैं आज से अभी से कुछ करना चाहता हूँ। स्वयं में निर्णय लें, संकल्प करें और अपनी आत्मा को जगाएं। जरा देखिए, अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। एक बहाना मिल जाता है कि मेरा काम में इंटरेस्ट नहीं है, जो काम मैं चाहता हूँ नहीं मिल रहा है, या ये कठिनाइयाँ हैं, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं। करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूरी में ले दे के टाल के। मैं बुखार से छटपटा सा अपनी आत्मा अपने पिता को संतप्त किए रहता है हूँ। मतलब मैं यह संतुष्टि दिलाता हूँ कि किसी प्रकार मैंने ये सब तो किया, कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें खांसी लगती है। यह बहुत गजब की बात नहीं है। मतलब कोई ऐसा भी वाकया होता है, घटना होती है जो कोई महत्वपूर्ण नहीं लगता, लेकिन अपने आप में वह अपने जीवन में एक यादगार बन जाता है। लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है। बताते हैं, भगवत गीता कहती है, जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। जब तक आप में एक तनाव नहीं रहेगा किसी चीज़ को पाने के लिए, तब तक आप उसके लिए कार्यरत नहीं हो पाओगे। संतुष्ट होके यदि बैठ गए, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाता, तो कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है। माने बचपन में हम देख पाते हैं कि लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन का बम्बई वाला दौर जागृति का चरण ही था। कई निजी मसले थे, माने बहुत सारे कारण थे, जैसे विभाजन हुआ था,
तो उनको रहने के लिए इतनी समस्या आ रही थी, माता पिता का निधन हुआ, अनेक समस्याएं, आजीविका कमानी थी। ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ये मुख्य बात है। जब तक दूसरे से मिल रहा है, आज इसकी ज़रूरत है, आज इसकी ज़रूरत है, सब कुछ, तो उसी प्रकार वे बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए उन्हें खुद कमाना था। आजीविका माने जीवन चलाना, कमाना खाना। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंततः महत्वपूर्ण नहीं ही होता। सिर्फ पैसों को महत्व नहीं दिया जा सकता, लेकिन आज की दुनिया में बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो पाता, इसलिए पैसा कमाना महत्वपूर्ण है। उत्तरदायित्व होते हैं, माने अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी। मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देने से जटिलता और बढ़ गई। और बढ़ गई माने और बढ़ी, माने देश में भी परिस्थितियां विषम थी और मुस्लिम थे, इसलिए उन्हें कहीं पे रहने में परेशानी थी। इसमें नीचे प्रश्न उत्तर है। रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार, उन्हें नौकरी क्यों करनी पड़ी, फिर किस प्रकार कहाँ जाना था, फिर उसमें बता रहे हैं कि मुझे कहाँ नौकरी मिली, गोंदिया में ड्राइंग अध्यापक की, ड्राइंग अध्यापक बन गया। लेकिन जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत सरकारी छात्रवृत्ति मिली और वहाँ एडमिशन लेने के लिए जाना था, इसलिए उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि कला में उनकी विशेष रुचि थी। अगला प्रश्न है, बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए, बम्बई में रहकर उन्हें कैसे रहना पड़ा, कैसे जेकब सर्कल में उन्हें सिर्फ रात को सोने के लिए कमरा मिला था, वहाँ भी हत्या की वारदात हो गई। फिर बताए अपने जहाँ काम करते थे उनको तो रहने के लिए ले दे के एक कमरा मिला, इस प्रकार। और कितने घंटे काम करते थे, सुबह से वहाँ जाना, उसके बाद और अपनी पढ़ाई के लिए जाना, इस प्रकार उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। भले ही 1947 और 48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए ये कठिन बरस थे। रजा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, देश का विभाजन हुआ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई। इसके बाद का समय जो था, उसी समय में उनके माता का देहांत हुआ, फिर बाद में उनके पिता का भी निधन हो गया, इसलिए उनके लिए यह कठिन बरस था। रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन कौन थे? जो चित्र है उसके नीचे तुम्हारे पसंदीदा कलाकार, जो प्रश्न है उसका जितना उत्तर है वही है। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है, आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, और तब जाकर चित्र बनता है। यह बात किसने किस संदर्भ में कही? किसने कही? पेज नंबर 111 में, जो आज पढ़े। मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा से हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए महत्वपूर्ण था, और जितना ये सेंटेंस कहा और उसके बाद इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा कि वे आगे जाकर उसके संदर्भ में और आगे विस्तृत अध्ययन कर पाए।